नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आइंदा 5 सालों में तेलंगाना की 1 करोड़ एकड़ अराजी को सैराब किया जाएगा। वजीर आला का ऐलान। असेंबली में आबी प्रोजेक्ट्स और पॉलिसियों पर हुकूमत का प्रेजेंटेशन। कांग्रेस के प्रोजेक्ट्स को गलत साबित करना तेलंगाना हुकूमत का मकसद। असेंबली में प्रेजेंटेशन के पस मंजर में कांग्रेस का रद्द-ए-अमल, ऐवान से वॉकआउट। असेंबली में स्टेट कमीशन डेथ बिल मंजूर। गीता रेड्डी असेंबली की PAC सदर नशीन मुकर्रर। कमसिन लड़की को गैर कानूनी तौर से गोद लेने पर 5 रुकनी टोली गिरफ्तार। 5 के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज। और चेन्स उड़ाने की कई वारदातों में मुलव्विस इंतहाई मतलूब मुलजिम सोनू कुमार गिरफ्तार। टास्क फोर्स ईस्ट जोन टीम की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐवान असेंबली में ऐलान किया है कि आइंदा 5 सालों के दौरान 1 करोड़ एकड़ अराजी को सैराब किया जाएगा। तेलंगाना के आबी प्रोजेक्ट्स और पॉलिसियों से मुताल्लिक असेंबली में प्रेजेंटेशन देते हुए वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत तनाज़ात में उलझना नहीं चाहती बल्कि पानी चाहती है। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा रियासत में रियासत के आबी वसाइल को तनाज़ात की नज़र कर दिया गया था, इसलिए 58 सालों के दौरान तेलंगाना में सिर्फ 19 लाख एकड़ अराजी को ही सैराब किया जा सका। वजीर आला ने कहा कि गोदावरी और कृष्णा से तेलंगाना को 1303 TMC पानी के हुसूल का हक हासिल है और इसको इस्तेमाल करते हुए आइंदा 5 सालों में 1 करोड़ अराजी को सैराब किया जाएगा और इसके कामों को आइंदा 3 सालों में मुकम्मल किया जाएगा। वजीर आला ने एतराफ़ किया कि महाराष्ट्र और कर्नाटक की तरफ से तामीर किए जाने वाले बैरेजेस की वजह से तेलंगाना को उसका हक हासिल नहीं हो पाया है, इसलिए प्रोजेक्ट को रिडिजाइन किया जा रहा है। KCR ने कहा कि तेलंगाना के ज़ेरे इल्तिवा प्रोजेक्ट्स को 2017 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। पाल्मो लिफ्ट इरिगेशन के तहत हैदराबाद के लिए शामीरपेट में 20 TMC पानी का ज़ख़ीरा-ए-आब तामीर किया जाएगा। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के तहत हैदराबाद के लिए 20 TMC पानी का ज़ख़ीरा-ए-आब रामोजी फिल्म सिटी के पास तामीर किया जाएगा। वजीर आला ने कहा कि प्रणहिता चेवड़ला का नाम बाकी नहीं रहेगा। चेवड़ला को पाल्मो लिफ्ट इरिगेशन के जरिए पानी फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रणहिता चेवड़ला को कालेश्वरम से मौसूम किया जाएगा। KCR ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के नाम पर अवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अपने दौर इख्तिदार में की गई नाइंसाफियों के सामने आने की वजह से कांग्रेस और तेलुगु देशम ने कार्रवाई का बाइकॉट किया है। KCR ने पट्टिसीमा प्रोजेक्ट की हिमायत करते हुए कहा कि इससे गोदावरी और कृष्णा के पानी का इस्तेमाल किया जा सकेगा। मजलिस ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की तरफ से असेंबली में दिए गए प्रेजेंटेशन की तायीद की। रुकन असेंबली अहमद बलाला ने कहा कि वज़ीर आला ने तेलंगाना के साथ हुई नाइंसाफियों का तफसीली खुलासा किया है और मुल्क में पहली बार इस तरह का प्रेजेंटेशन देते हुए अवाम के सामने हुकूमत की शफाफियत को भी पेश किया है। मजलिस के रुकन असेंबली ने कहा कि तेलंगाना रियासत और अवाम के फायदे के लिए हुकूमत जो भी इक़दाम करेगी मजलिस उसकी तायीद करेगी। स्पीकर साहब, डाउट सजेशंस मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से चीफ मिनिस्टर साहब को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर मुबारकबाद देता हूं, जो उन्होंने हिंदुस्तान में पहली बार टीवी स्क्रीन्स लगाकर जो एक पावर प्रेजेंटेशन दिया है, जिससे न सिर्फ यहाँ के हम तमाम MLAs को बल्कि तेलंगाना की तमाम आवाम के सामने ट्रांसपेरेंसी से ये तमाम चीज़ें रखी गई है कि किस तरीके से अब तक के प्रोजेक्ट्स का क्या इस्तेमाल हुआ है, किस तरीके से हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ होती आई है और नए जो गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट्स लेकर आ रही है उससे हमारे को और हमारे स्टेट को किस तरीके से फ़ायदा पहुँचेगा। तो मैं
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर आवाम के और तेलंगाना के स्टेट के फ़ायदे के अंदर हुकूमत का जो भी इक़दाम है, हर इक़दाम के अंदर, हर अच्छे इक़दाम के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन साथ है। इस प्रोजेक्ट के अंदर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हुकूमत का पूरा ताउन करेगी। शुक्रिया। कांग्रेस ने हुकूमत पर ऐवान के क़वायद की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद करते हुए कार्रवाई से वॉकआउट किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस के प्रोजेक्ट्स को गलत साबित करने के लिए वज़ीर आला ने ये प्रेजेंटेशन दिया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला खुद इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि महाराष्ट्र हुकूमत गैर कानूनी तरीके से कई बैरेजेस तामीर कर रही है। जीवन रेड्डी ने कहा कि महाराष्ट्र हुकूमत ने मजीद बैरेजेस की तामीर न करने के सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत को तयक़ुन दिया है या नहीं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के गवर्नर विद्यासागर राव खुफिया मुफाहमत करते हुए वज़ीर आला तेलंगाना का नुकसान करते हुए महाराष्ट्र की मदद कर रहे हैं। इस मौके पर रुकन असम्बली जी चिन्ना रेड्डी ने कहा कि ऐवान में हर रुकन को बात करने का हक है, लेकिन वज़ीर आला की तरफ से खुद बोलने पर कांग्रेस ने कार्रवाई से वॉकआउट किया। चिन्ना रेड्डी ने कहा कि री इंजीनियरिंग और रीडिज़ाइनिंग के मामले में वज़ीर आला खुद मुतमईन नहीं है। रुकन असम्बली ने कहा कि वज़ीर आला को यह वजाहत करनी होगी कि हैदराबाद को पालमोर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट से कितना पानी लाया जाएगा। तेलंगाना कौंसिल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि ऐवान में क़वायद की खिलाफ वर्जी की जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को पहले ये वजाहत करनी होगी कि वो किस कायदे के तहत पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रही है। हुकूमत सिर्फ मनमानी कर रही है। कांग्रेस ने इसलिए प्रेजेंटेशन कार्रवाई का वॉकआउट किया है। इससे पहले जुमेरात को असेंबली इजलास के आगाज पर स्टेट कमीशन डेथ रिलीफ बिल को मंजूरी दी गई। तमाम अपोजिशन जमातों ने इस बिल की तायद की, लेकिन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के आगाज के साथ ही कांग्रेस और तेलुगु देशम ने वॉकआउट कर दिया। The papers included in the agenda are deemed to have been laid. I request the Minister for Legislative Affairs to move. Speaker sir, I beg to move that the Rule 97 and 98 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Telangana Legislative Assembly be suspended in respect of the Telangana State Commission for Debt Relief, Small Farmers, Agriculture Laborers and Rural Artisans Bill 2016. Motion moved. The question is that the Rules 97 and 98 be suspended. Those who are for the motion, please say aye. Yes. Those who are against, please say no. Ayes have it. Ayes have it. The Rules 97 and 98 are suspended. I request the Deputy Chief Minister Revenue to move the motion for taking into consideration of Telangana State Commission for Debt Relief, Small Farmers, Agricultural Laborers and Rural Artisans Bill 2016. Adhyaksha, I beg to move that the Telangana State Commission for Debt Relief, Small Farmers, Agriculture, Labor and Rural Artisan Bill 2016 be taken into consideration. Motion moved. कांग्रेस की रुकन असम्बली गीता रेड्डी को असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सदरनशीन बनाया गया है। स्पीकर असम्बली मधुसूदन ने ऐवान असम्बली में पीएसी के 2 मखलूआ ओहदों पर जीवन रेड्डी और गीता रेड्डी के इंतखाब का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना असम्बली की पीएसी की नई सदरनशीन गीता रेड्डी होंगी। रियासती असम्बली का बजट इजलास 10 मार्च से 31 मार्च तक चलाए जाने के बाद असम्बली की कार्रवाई को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। 17 दिनों में जुमला 49 घंटे 42 मिनट इजलास की कार्रवाई चलाई गई, जिसमें 49 सवालात के ज़बानी जवाबात दिए गए, 29 जवाबात के तहरीरी जवाबात, मुख्तसर नोटिस के तहत 4 सवालात के ज़बानी जवाबात दिए गए। मुबाहस के दौरान 161 बारह अरकान ने हिस्सा लिया। वज़रा की जानिब से 7 बयानात दिए गए, 3 मुख्तसर मुबाहस हुए, 9 बिल्स को मुतारफ़ करवाया गया और 12 बिल्स को मंजूरी दी गई। ऐवान असम्बली में जुमला अरकान की तादाद इस तरह है: टीआरएस के 78, कांग्रेस के 19, मजलिस के 7, बीजेपी के 5, तेलुगु देशम के 3, वाईएसआर कांग्रेस के 1, सीपीआई का 1, सीपीएम का 1, एक आज़ाद और एक नामजद उम्मीदवार और एक मखलूआ है। 17 दिन के असम्बली इजलास में खुशकसाली, पीने के पानी का मसला, एसयू, उस्मानिया यूनिवर्सिटी
और मुलाजमतों का मसला छाया रहा। मजलिस की तरफ से HCU, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, अक़लियतों के मसाइल और शहर में पीने के पानी का मसला भी उठाया गया। तेलुगु देशम के रुकन असम्बली रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत असम्बली को भी TRS पॉलिसी के तहत चलाने की कोशिश कर रही है। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि तमाम अरकान को ऐवान में बराबर का हक मिलना चाहिए। सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए अवाम पर अपनी सोच थोपने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत प्रेजेंटेशन के जरिए एक तरफा तौर पर बात रखने की कोशिश कर रही है। मेयर GHMC बी राम मोहन को हेलमेट के बगैर बाइक चलाने पर ट्रैफिक पुलिस ने चालान रवाना किया है। तफसीलात के मुताबिक चारशंबे की रात मेयर हैदराबाद ने बाइक पर सवार होकर शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों का दौरा करते हुए मसाइल से वाकिफियत हासिल की थी। सोशल मीडिया पर मेयर बी राम मोहन की बिना हेलमेट तस्वीर को देखकर पुलिस हरकत में आई और उनके मकान पर 100 रुपए का चालान रवाना किया गया। बताया गया कि सोशल मीडिया पर कई अफराद ने लिखा था कि सिर्फ आम आदमी को ही क्यों निशाना बनाया जाता है, जबकि हैदराबाद के पहले शहरी को किस तरह से बिना हेलमेट बाइक चलाने की इजाज़त है। इसके बाद पुलिस ने मेयर के खिलाफ 100 रुपए का चालान रवाना कर दिया। अब सवाल यह है कि पुलिस ने यह इक़दाम किसी दबाव में आकर किया है या फिर अपनी मुस्तैदी का मुजाहरा करने के लिए किया है, क्योंकि ये बात भी जवाब तलब है कि सोशल मीडिया पर गश्त करने वाली तस्वीर को बुनियाद बनाकर पुलिस ऐसी कार्रवाई करने का अख्तियार रखती है या नहीं। क्या सोशल मीडिया की तस्वीर को बुनियाद बनाकर आम शहरियों के खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई हो सकती है? टैक्सी ड्राइवर्स को शमशाबाद ACP की मुसलसल हरासानी के खिलाफ ड्राइवर्स के वफ्द ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी से नुमाइंदगी की। ड्राइवर्स ने बताया कि बेगमपेट से एयरपोर्ट की मुंतकली के बाद तकरीबन 179 ड्राइवर्स की खिदमात GMR शमशाबाद एयरपोर्ट से मुंसलिक कर दी गई थी, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से दस्तावेजात के नाम पर ACP उन्हें भारी चालानात आयद करने के अलावा मुसलसल हरासा कर रहे हैं। बैरिस्टर उवैसी ने मुताल्लिका DCP से रब्ता करते हुए उन्हें तफसीलात बताई और इन ड्राइवर्स को हरासा न करने पर जोर दिया। CPM की जानिब से संगारेड्डी कलेक्टर ऑफिस के रूबरू बड़े जानवरों के साथ धरना दिया गया। एहतजाजियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मौसम गर्मा के पेश नज़र रखते हुए हुकूमत जानवरों के लिए चारे और पीने के पानी फराहम करने के लिए इक़दाम करे। एहतजाजियों ने मीडिया को बताया कि इंसान तो इंसान, चरिंद परिंद भी पानी के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने बताया कि हुकूमत और अरकान असम्बली को चाहिए कि वह इस मसले में दिलचस्पी लेते हुए चारे और पानी का इंतजाम करें। उन्होंने बताया कि अरकान असम्बली को अपनी तनख्वाहों में इजाफे की फिक्र है, लेकिन वो इस सिलसिले में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। इस मौके पर एहतजाजियों ने वज़ीर आला के खिलाफ नारेबाजी की। पंजागुट्टा पुलिस ने आंध्र प्रदेश के हल्के अराकू की रुकने पार्लियामेंट के गीता के शौहर को धमकाने और अराजी के दस्तावेजात जबरदस्ती छीनने के इल्जाम के तहत रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव के फर्जंद साई यादव और बिल्डर रामा कृष्णा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक चारशंबे की दोपहर अपने दफ्तर से रवाना हुए गीता के शौहर रामा कोटेश्वर राव रात 12 बजे अपने घर लौटे थे। इस दौरान वो किसी से भी राब्ता नहीं कर पाए। शौहर के अचानक गायब होने पर उनकी अहलिया रुकने पार्लियामेंट गीता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी और ये बताया था कि उनका अगवा किया गया है, लेकिन रात देर गए कोटेश्वर राव घर लौट आए और उन्होंने वजाहत की कि उनका अगवा नहीं किया गया, बल्कि उन्हें ताज कृष्णा होटल में मुलाकात के लिए तलब करते हुए धमकी दी गई और उनकी अराजी के दस्तावेजात भी छीन लिए गए। उन्होंने इस वाक़े में रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव के फर्जंद का नाम लिया। बाद में उन्होंने पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई। रुकने पार्लियामेंट गीता ने इल्जाम लगाया कि श्रीनिवास यादव के फर्जंद साई यादव और बिल्डर रामा कृष्णा की तरफ से उनके शौहर को हरासा किया गया और उन्हें धमकी भी दी गई। दूसरी तरफ रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने इस वाक़े के मंजर-ए-आम पर आने के बाद उजलत में प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की और गीता के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि कोटेश्वर राव ने उनके खानदान से कर्ज लिया था और कर्ज की अदायगी के मुतालबे पर उन्होंने अराजी के दस्तावेजात देने पर रजामंदी जाहिर की। श्रीनिवास यादव ने कहा कि रुकने पार्लियामेंट गीता और उनके शौहर ने
एक तरफा कहानी सुनाई है, लेकिन वो अब जुमे को इस वाक़े की पूरी तफसीलात मीडिया के सामने रखेंगे। टास्क फोर्स ईस्ट जोन की टीम ने एक इंतहाई मतलूब चेन उड़ाने वाले को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जो दोनों शहरों हैदराबाद और सैबराबाद में चेन उड़ाने के 14 वाकयात में मुलविस था। 25 साला सोनू कुमार उर्फ सोनू उर्फ सचिन मशहूर बवरिया टोली का कारकुन है, जो पीरजादी गोड़प्पल का रहने वाला है और पेशे से हजाम है। पुलिस ने उसके कब्जे से आधा किलो वजनी 12 तिलाई चेनें और बजाज पल्सर मोटरसाइकिल जब्त कर ली। जॉइंट कमिश्नर क्राइम ने बताया कि इसके 3 साथी 23 साला मनप्रीत उर्फ मंगल, 27 साला राजीव कोहली और 26 साला पिंकू कुमार मफरूर हैं। ये तीनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और बावरिया टोली से इनका ताल्लुक बताया गया है। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने कमसीन लड़की का अगवा करने के इल्जाम में 5 रुकनी टोली को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से लड़की को आज़ाद करा लिया। डीसीपी सैबराबाद और शमशाबाद जोन AR श्रीनिवास ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने मुगविया लड़की 28 साला निगार बेगम के वालिदैन की शिकायत पर कार्रवाई करके 26 साला शहाना बेगम, सलमा खातून, 34 साला मोहम्मद शेख शुएब, 28 साला जहांगीर बी, 64 साला जीनत बेगम के अलावा एक जुवेनेल लड़के को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से 3 दिन के अंदर शहाना बेगम और जीनत बेगम को गिरफ्तार करके 1,01,000 रुपए बरामद करते हुए कमसीन लड़की को उनके चुंगल से छुड़ा लिया। उन्होंने बताया कि जीनत बेगम, जो बेलारी रियासत कर्नाटक की मुतवत्तिन है, उसने गैर कानूनी तरीके से बच्ची को गोद लेने के लिए सलमा खातून, मोहम्मद शेख शुएब, जो उसके रिश्तेदार हैं, उन्हें 1 लाख रुपए मुआवजे की पेशकश की थी। इस पर जीनत बेगम लालच में आकर शबाना बेगम को इसकी इत्तला दी। शबाना बेगम ने अपने जुवेनेल ब्रदर के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया, जिसके तहत उसने 27 मार्च को कमसीन लड़की का अगवा करके जहांगीर बी के मकान वाक़े याकुतपुरा चली गई और उसने निगार बेगम को सलमा के हवाले कर दिया। बाद में सलमा और उसके शौहर ने कमसीन जीनत बेगम के हवाले करके 1 लाख रुपए नगद रकम हासिल कर लिए। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद बशमूल जुवेनेल लड़के को अदालती तहवील में दे दिया है। निगार बेगम है, मेरा नाम आशा है। घर कन से बच्ची को 2 बच्चे ले लेके गए, वहाँ पे CC कैमरे में देखा, जानकारी हम लोग अंच करे, फिर आके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखा के वहाँ कैमरे में देखे तो 2 बच्चे लेके जा रहे थे। घर के पास के 6 पड़ोसियाँ वहाँ लेके जाके वो लोग तालाब कटे में दिए बच्ची को। वहाँ से वो लोग दूसरे तरह बल्लारी गाँव में बेच डाले लेके जाके। वहाँ से मालूम आता पैसे भी दिए थे लोग 1 लाख रुपए, जो वो भी पुलिस में है भर्ती हो गया 1 लाख रुपया। नए रिश्तेदार नहीं थे, पड़ोसियाँ थे हमारे घर के पीछे एक गली में रहते थे। नहीं कुछ भी दुश्मनी, हमारी दुश्मनी, हम तो घर में रहते, कहीं की भी दुश्मनी नहीं थी। बच्चे बस बाहर खेल रहे थे, बच्चा अंदर आ गया, बच्ची को डरा के पास में बुला के लेके चले गए। 2 मिनट का फर्क हुआ, बस कुछ भी नहीं। मलकपेटगंज के रूबरू दिल दहला देने वाले हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो गया। यह हादसा जुमेरात के दिन पेश आया, जिसमें मोटरसाइकिल सवार को एक लारी ने टक्कर दे दी। इस वाक़े में ताजुब खेज़ बात यह है कि पुलिस इत्तला मिलते ही फौरी मुकाम वाक़या तो पहुँच गई, लेकिन शदीद जख्मी शख्स को आधे घंटे तक सड़क पर तड़पते का नज़ारा करती रही। ना ही उसने एम्बुलेंस को तलब किया और न खुद अपनी गाड़ी में जख्मी शख्स को दवाखाना मुंतकिल करने की कोशिश की। रास्ता चलने वाले चंद हमदर्दों ने एम्बुलेंस को तलब करके जख्मी शख्स को दवाखाना मुंतकिल किया। नारसिंगी आउटर रिंग रोड के करीब पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। शमशाबाद से पटनचरू जाने वाली लारी में धुआं देखकर पीछे से आने वाली बोलेरो गाड़ी के ड्राइवर ने लारी के ड्राइवर को चौकस किया। दोनों ड्राइवर्स गाड़ियों को रोककर लारी से निकलने वाले धुएं को देख ही रहे थे कि उसी दौरान DCM वान ने बोलेरो गाड़ी को टक्कर दे दी। इस हादसे में 3 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए, जबकि 2 अफराद जख्मी बताए गए हैं। पुलिस ने लाशों को दवाखाना मुंतकिल कर दिया है।
हिंदुस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान खेले जाने वाले T20 आलमी कप के सेमीफाइनल मुकाबले से पहले पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर बड़े पैमाने पर धावे करते हुए बेटिंग में मसरूफ कई अफराद को तहवील में ले लिया। उनके कब्जे से लाखों रुपए की रकम जब्त कर ली गई। मलकाजगिरी, कुशाईकोड़ा, माधवपुर, वनस्थलीपुरम में पुलिस ने बेटिंग में मुलविस रैकेट को बेनकाब किया है। अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1 करोड़ रुपए से जायद की रकम जब्त की गई है। मलकाजगिरी पुलिस हदूद के इलाके दुर्गानगर में खातून ने अजीब व गरीब वजूहात की बिना पर खुदकुशी कर ली। जुमेरात के दिन मुतवफ़िया रितिका, जो जहनी दबाव का शिकार थी, फांसी लेने से पहले वीडियो रिकॉर्ड किया कि वो अनजाने डर और खौफ का शिकार हो चुकी हैं और उसकी मौत के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। फिर उसने छत से लटक कर फांसी ले ली। रितिका का शौहर जब दोपहर में घर पहुंचा तो उसने मंजर देखकर सकते में आ गया। उसने मलकाजगिरी पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। इस वाक़े की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात की जा रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। आइंदा 5 सालों में तेलंगाना की 1 करोड़ एकड़ अराजी को सैराब किया जाएगा। वज़ीर आला का ऐलान। असेंबली में आबी प्रोजेक्ट्स और पॉलिसियों पर हुकूमत का प्रेजेंटेशन। कांग्रेस के प्रोजेक्ट्स को गलत साबित करना तेलंगाना हुकूमत का मकसद। असेंबली में प्रेजेंटेशन के पस मंजर में कांग्रेस का रद्द-ए-अमल, ऐवान से वॉकआउट। असेंबली में स्टेट कमीशन डेथ बिल मंजूर। गीता रेड्डी असेंबली की PAC सदर नशीन मुकर्रर। कमसिन लड़की को गैर कानूनी तौर से गोद लेने पर 5 रुकनी टोली गिरफ्तार। 5 के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज। और चेन उड़ाने की कई वारदातों में मुलविस इंतहाई मतलूब मुलजिम सोनू कुमार गिरफ्तार। टास्क फोर्स ईस्ट जोन टीम की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।